स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। देखिए, हमने माइटोसिस और मियोसिस की स्टेजेस को स्टडी किया एंड माइटोसिस और मियोसिस में इंटरफेज के अंदर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। हम यहाँ पर बहुत बेसिक पैटर्न में हिस्टोन प्रोटीन्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो हमारे नीट और अदर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनफ रहेगा। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमैटिन के अंदर डीएनए के साथ एसोसिएटेड है और हमारे को 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स मिलती हैं। H1 हिस्टोन, जिसका दूसरा नेम H5 हिस्टोन भी है, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन एंड H4 हिस्टोन्स। ये सारी हिस्टोन प्रोटीन्स अल्कलाइन प्रोटीन्स हैं और इनके अंदर अबंडेंट अमाउंट में लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है और लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स ये नेचर में अल्कलाइन है, बेसिक है। दैट्स वाई हिस्टोन प्रोटीन्स का नेचर कैसा रहेगा? अल्कलाइन रहेगा। देखिए, इसमें H1 हिस्टोन ये लिंकर हिस्टोन है, H2A, H2B, H3 एंड H4 हिस्टोन ये कोर प्रोटीन्स हैं। H1 is a linker protein, H2A, H2B, H3 and H4 हिस्टोन्स आर कोर प्रोटीन्स। और ये जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनसे न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब न्यूक्लियोसोम को अंडरस्टैंड करने से पहले ब्रीफली जो हिस्टोन्स का एक बेसिक नॉलेज है उसके लिए आपके लिए मैंने एक क्लास नोट बनाया, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अंडरस्टैंड करिए, देन विल मूव इनटू द न्यूक्लियोसोम। So देखो, हिस्टोन प्रोटीन्स are synthesized in S phase of interphase. Histones are alkaline basic proteins. Histone consists 2 basic amino acid, lysine and arginine. The histones associated with DNA in chromatin are of 5 types: H2A, H2A, H2B, H3, H4 and H1. H1 का another name क्या है? H5. देखिए, H1 is a linker protein, H2A, H2B, H3, H4 they are the core proteins. And histone proteins में देखिए H1, H2A and H2B they are having abundant lysine amino acid and H3 and H4 having abundant arginine amino acids. And remember in prokaryotes histone proteins are absent. अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में हेल्प करेगा एंड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट्स, 1970 तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि माइल्स लॉन्ग डीएनए कॉम्पैक्टली क्रोमोसोम के अंदर कैसे पैक्ड है। तो 1970 में 2 ग्रेट साइंटिस्ट हैं, डॉन ऑलिन्स एंड एडा ऑलिन्स, उन्होंने इस मिस्ट्री को अनरिवेल करा एंड दे फाइंड आउट कि लॉन्ग माइल्स लॉन्ग डीएनए एक क्रोमोसोम के अंदर कॉम्पैक्टली किस तरह से पैक्ड हो रहा है इनसाइड द ह्यूमन सेल्स। एंड 1974 में उन्होंने अपने रिसर्च को, अपनी डिस्कवरी को साइंस जर्नल में पब्लिश किया। सो एडा ऑलिन्स एंड डॉन ऑलिन्स डिस्कवर्ड न्यूक्लियोसोम्स इन 1974। Students, take a screenshot and remember Dr. Don Ollins and Ada Ollins were the first to discover this critical structure, nucleosome. Students, now let's understand about nucleosome. Nucleosome is made of octamer wrapped by 2 turns of DNA. So now the term octamer is coming. Let's understand what is octamer. देखिए, हमने क्या अंडरस्टैंड करा था कि हमारे पास कोर प्रोटीन्स हैं H2A, H2B, H3, H4 they are core proteins. So what is happening? 2 units of H2A, 2 units of H2B, 2 units of H3, 2 units of H4 sum करें 8 units. These 8 units of histones made or form octamer of histone. देखिए, इस इमेज से आप इसको अंडरस्टैंड किए जो मैंने आपके लिए बनाकर रखी हुई है। इसमें देखिए, ये 2 हमारे H3 हिस्टोन्स हैं, उनके बिहाइंड 2 H4 हिस्टोन्स हैं, H3 के अबव 2 H2A हिस्टोन्स हैं और H4 के अबव 2 H2B हिस्टोन्स हैं। सो दीज 2 H2B, 2 H2A, 2 H4 and 2 H3 they are making octamer of histones. अब इस पर्टिकुलर इमेज को आप देखिए, ये मैंने वाइट सर्कल से octamer शो किया है एंड 2 turns of DNA are wrapped around the octamer. So octamer and 2 turns of DNA they form or they constitute nucleosome. So we can say
न्यूक्लियोसोम is made of octamer wrapped by the two turns of DNA. और ये जो हमारे टू टर्न्स हैं डीएनए के, दे आर सील्ड और दे आर बाइंड बाय H1 हिस्टोन. अब देखिए आप इस फिगर में इसको विजुलाइज कीजिए बच्चों. सो 2H3, 2H4, 2H2A and 2H2B, they constitute octamer and two turns of, जो पिंक कलर से शो कर रहे हैं, two turns of DNA around, wrapped around the octamer, they constitute nucleosome. और न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो हमारे ये टू टर्न्स ऑफ डीएनए, दे आर सील्ड बाय और दे आर वी कैन से दे आर सील्ड बाय और दे आर बाइंडेड बाय H1 हिस्टोन्स. ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो रही है. तो देखिए अगर हम क्रोमोसोम के अंदर विजुलाइज करते हैं तो क्रोमोसोम में एक लॉन्ग डीएनए इस तरह से कॉम्पैक्टली न्यूक्लियोसोम के साथ अरेंज रहेगा. अब ये कुछ इमेजेस हैं, इनके आप देखिए, ये एनसीईआरटी बुक क्रेडिट इमेज है, इमेज क्रेडिट टू एनसीईआरटी. इसमें आपको न्यूक्लियोसोम दिख रहा है, इसके अंदर ये हमारा ऑक्टामियर है मेड ऑफ 8 हिस्टोन्स, 2 टर्न्स ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड द ऑक्टामियर एंड दे आर सील्ड बाय H1 हिस्टोन. अब आप इनके टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. Now let's understand this image. देखिए ये इमेज बीड्स ऑन द स्ट्रिंग नेम से पॉपुलर है. डॉक्टर एडा ऑलिन्स एंड डॉक्टर डोनाल्ड ऑलिन्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से न्यूक्लियोसोम्स को डिस्कवर किया. सो इन दिस इमेज देखो, जो हमारे क्रोमैटिन्स हैं, इन क्रोमैटिन्स में बीड्स की तरह से न्यूक्लियोसोम विजिबल्स हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीड्स ऑन द स्ट्रिंग. So nucleosomes in the chromatin appears as beads on the string. इस इमेज को ध्यान में रखिएगा. Sometimes examinations में ये इमेज क्वेश्चन बन के आ जाती है and any question can be asked. So Dr. Ada Ollins and Dr. Donald Ollins discovered nucleosome by electron microscopy in 1970 and they published their results in 1974 in the journal Science. इसका इमेज क्लिक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्टूडेंट्स, इन न्यूक्लियोसोम हिस्टोन्स आर कंसिडर्ड एज जीन रिप्रेसर. व्हाई? देखिए क्या है, जो हिस्टोन्स ऑक्टामियर के हिस्टोन्स हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द टू टर्न्स ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड द ऑक्टामियर आर नेगेटिवली चार्ज्ड. सो व्हाट इज हैपनिंग? DNA is negatively charged and it is held with positively charged histone proteins of octamer. So histones are considered as a gene repressor because histone masks DNA genes in non-specific manner. अब देखो क्या है, ये हमारा हिस्टोन है और ये सपोज इसके ऊपर DNA wrapped स्टेट में है. Let's understand like this. ये हिस्टोन्स है ऑक्टामियर की एंड दिस डीएनए इज रैप्ड अराउंड दिस ऑक्टामियर. अब इस डीएनए के जीन ने अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन करना है. ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. जनरली प्रोटीन सिंथेसिस में हम कह देते हैं जीन से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. Or formation of mRNA from gene is termed as transcription. mRNA is a messenger RNA. So देखो अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा DNA है, इसके जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऑक्टामियर के पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ने इस पूरे डीएनए को हेल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, तो ये डीएनए स्ट्रैंड ओपन नहीं कर पाएगा. दैट्स व्हाई ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट takes place. In another way, gene will be not be able to express itself. So we are saying, or so that's why we say histones are considered a gene repressor because histones mask DNA genes in non-specific manner. इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Take a screenshot. एक इस पर्टिकुलर इमेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो. स्टूडेंट्स,
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। देखिए आप इस फिगर को कंसिडर कीजिए, इसमें ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम ये एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज अ ऑक्टामेयर ऑफ हिस्टोन मेड ऑफ H2A, H2B, H3, H4 एंड 2 टर्न्स ऑफ DNA, दे आर रैप्ड अराउंड दिस ऑक्टामेयर एंड H1 हिस्टोन इज सीलिंग दीज 2 टर्न्स। अब देखिए एक हमारा नॉन न्यूक्लियोसोम ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसके एडजेसेंट मींस उसके बगल में बिसाइड दूसरा न्यूक्लियोसोम एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए इस डायग्राम को आप फॉलो करिए, आप इस मेरे पेन को फॉलो करते चलिएगा। देखिए ये डीएनए का स्ट्रैंड ने 1 टर्न लिया, दूसरा टर्न, एंड नाउ दिस डीएनए इज कमिंग, और एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम के ऊपर इसने टर्न लिया एंड दूसरा टर्न। नाउ दिस डीएनए इज गोइंग टू अनदर एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। तो 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, इट इज टर्म्ड एज लिंकर डीएनए बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम्स। अब ये जो देखो लिंकर डीएनएज हैं, इन लिंकर डीएनएज के ऊपर हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्लेस रहती हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बड़ा स्पेसिफिक नेचर है, ये एक हेट्रोजेनस प्रोटीन्स हैं, ये क्रोमाटिन और क्रोमोसोम के कॉम्पैक्टेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एसिडिक अमीनो एसिड्स की बनी हुई हैं, जिससे इनका नेचर एसिडिक हो गया है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है, जो हमारे नीटोकोर के अंदर प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। आपको नीटोकोर आपने स्टडी किया हुआ है, माइटोसिस के लेक्चर को आप सुनिए, उसमें नीटोकोर को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन की एक बहुत क्लासिकल प्रॉपर्टी है। हमने क्या पढ़ा था हिस्टोन में कि हिस्टोन्स सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ जीन्स, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन्स जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को स्टॉप कर रहे हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, इट सप्रेसेस द रिप्रेसर एक्टिविटी ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन उस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर दे रहा है। आप देखिए इस पॉइंट को आप कंसिडर करें, NHP are positive gene regulator for gene expression and they stimulate gene activity, they suppress the repressor activity of histone। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए ये 7th पॉइंट को आप ध्यान में रखना। जब एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, हमारे पास सपोज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो ये पॉइंट असर्शन रीजनिंग के रीजन में यूज हो सकता है, या किसी दूसरे एग्जाम में इसको एग्जाम क्वेश्चन मेकर्स जो ग्रेट इंटेलिजेंट क्वेश्चन मेकर्स हैं, इसको समहाउ दे यूज दिस पॉइंट। So non-histone protein acetylation is involved in gene transcription, DNA damage repair, cell division, protein foldings, signal transduction, autophagy metabolism। तो देखिए जब भी कोई प्रोटीन का एसिटाइलेशन होता है, वो प्रोटीन के फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट डालने लगता है। तो मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस टॉपिक में, जितना हमें नीट और अदर एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है, बस उतनी बेसिक सी बात को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को स्कैफोल्ड प्रोटीन्स के नेम से भी बुला देते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से एज अ नोट आप इनको ले लीजिए। और देखिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एस फेज, इंटरफेज की एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस। तो थ्रू आउट द साइकिल एस फेज से नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो एज अ नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट, और इस इमेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्रोमैटिन कॉम्पैक्टेशन, न्यूक्लियोसोम्स अरेंजमेंट में जब स्टडी कर रहे हैं, तो 1976 में 2 ग्रेट साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर जॉन फ्लिंच एंड डॉक्टर ए क्लग। इन्होंने 1976 में सोलोनॉइड मॉडल प्रपोज किया। ये सोलोनॉइड मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि 30 नैनोमीटर वाइट क्रोमैटिन में 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न अरेंज होकर के एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो सोलोनॉइड मॉडल रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम विद इन द 30 नैनोमीटर वाइट क्रोमैटिन फाइबर। सोलोनॉइड कंसिस्ट 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न। देखिए अगर हम विजुलाइज करें, ये हमारे 30 नैनोमीटर वाइड स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे 6 न्यूक्लियोसोम्स इस पैटर्न में ये अरेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम। सो अगर हम देखें तो हर एक सिंगल सोलोनॉइड में क्या 6 न्यूक्लियोसोम्स हैं, और each nucleosome is having 2 DNA, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो per solenoid we are having 12 turns of DNA and 6 H1 histones। तो ये एक अरेंजमेंट है, एक मॉडल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अभी आया नहीं है कभी भी, बट इट इज़ अ पॉइंट, और इसको ध्यान में रखें। मे बी समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन क्वेश्चन, तो एज अ नॉलेज इट विल ऑलवेज हेल्प यू। तो सोलोनॉइड मॉडल ए क्लग एंड डॉक्टर फ्लिंच ने 1976 में प्रपोज किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।